आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट कंटेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चैप्टर के शुरुआत में आप लोगों से मोशन और रेस्ट के बारे में बताया गया था आप लोगों को, और उससे चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया था कि कब हम किसी को रेस्ट में बोलेंगे और कब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में। उसके लिए हमने आपको बताया था कि एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। एक ऑब्जर्वर का होना क्या है, जरूरी है। एक ही ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। यानी ये रेस्ट और ये मोशन जो वर्ड है, ये वर्ड ही क्या है, रिलेटिव वर्ड है। ये वर्ड ही क्या है, रिलेटिव वर्ड है। ये वर्ड जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कोई बॉडी जो है रेस्ट में है कि मोशन में है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया, इस बात को हम लोग भूल गए कि नहीं भूल गए कि ऑब्जर्वर कौन है। सवाल हम हमेशा लगाते चले जा रहे थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन कहीं पर हमने ये डिस्कशन किया कि ऑब्जर्वर कौन है, नहीं डिस्कशन किया। ठीक है, एक्चुअल में हमने ऑब्जर्वर को क्या मान लिया था। ऐसे इसके पहले जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस चैप्टर में जितने भी आपने चीज़ों को पढ़ा है, उसमें ऑब्जर्वर को मान लिया गया है कि वो रेस्ट में ग्राउंड पर है। वो रेस्ट में ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, वही क्या है, ऑब्जर्वर है। और उसी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कोई बॉल जो है ऊपर जा रही है, कोई बॉल जो है नीचे आ रही है। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ऑब्जर्वर को लेके देखेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से हम डिफाइन करके पढ़ेंगे कि इस सवाल में ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब तक हम जितना भी सवाल पढ़ किए उसमें हमने क्या देखा कि हमने ऑब्जर्वर पर फोकस ही नहीं किया। और ऑब्जर्वर पर फोकस इसलिए नहीं किया कि जहाँ पर अगर ऑब्जर्वर की बात नहीं है, वहाँ पर ऑब्जर्वर को हम क्या मान लेते हैं, ग्राउंड पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पर है, वही क्या है, ऑब्जर्वर है। जैसे हम एक ग्राउंड पर पड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या है, कि कोई बाइक जो है बहुत तेज़ स्पीड से क्या हो रही है, जा रही है सड़क पर, या हम देख रहे हैं कि कोई बॉल जो है ऊपर की ओर जा रहा है और फिर नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, अब इस रिलेटिव मोशन को जानने के लिए हमें तीन चीज़ों के बारे में जानना होगा रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर ये तीन चीज़ों के बारे में जान गए तो बस इसी पर तो पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, वेलोसिटी है, पोजीशन है और एक्सेलरेशन है। बोलो बात समझ में आ रहा है? यही तो है। तो बस इन्हीं टर्म के बारे में अगर हमने जान लिया तो इनके भी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे बड़े आसानी से। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें रिलेटिव पोजीशन। पहला टॉपिक क्या रहेगा, रिलेटिव पोजीशन, सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमने ये मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो जेड एक्सिस भी होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे रहे हैं क्या, ए। ठीक है,
अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछे, सिर्फ हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। तो जब हम पोजीशन की सिर्फ बात करेंगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, ये आपका क्या हो गया, पोजीशन हो गया। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, मान लेते हैं कि ये वेक्टर आर ए। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी है। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया वेक्टर आर बी। ठीक है, अगर हम ए की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वेक्टर आर ए। बी के पोजीशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वेक्टर आर ए। अब अगर हम आपसे कहें कि वेक्टर बी की पोजीशन बताइए विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर आर, ठीक है, अब वेक्टर बी को अब ऑब्जेक्ट बी को कौन देख रहा है, ऑब्जेक्ट ए देख रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट ए देख रहा है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये इसकी पोजीशन। बोलो, बात समझ में आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बी को कौन देख रहा है, ऑब्जेक्ट ए देख रहा है, तो ए के देखने पर ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन क्या है, यही तो है। बोलो, बात समझ में आ रहा है। हमारे देखने से आपकी पोजीशन यही तो है। बोलो, क्लियर हो रही है बात। अगर वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन की हम बात करते हैं तो वेक्टर बी के देखने पर वेक्टर ए का पोजीशन ये होता कि नहीं होता। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे वेक्टर आर बी ए, और इसका सेंस क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर कौन है, ए। ठीक है, अच्छा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर आर ए है और यह जो है वेक्टर आर बी ए है। क्या वेक्टर आर और आर ए और वेक्टर आर बी ए का रिजल्टेंट वेक्टर आर बी है क्या, है ना भाई। इसको और इसको जोड़ोगे, ठीक है, ऐड करोगे तो यही तो रिजल्टेंट आएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर बी ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर बी, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हम लिख लें वेक्टर आर बी ए इक्वल टू वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए ऑब्जेक्ट बी को देखे तो उसका पोजीशन क्या आएगा, वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए। यानी अगर आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, या कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसका अगर रिलेटिव पोजीशन निकालना है तो करना क्या होगा कि उसके पोजीशन वेक्टर में से अपने पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, घटा देना। क्या करना है, उसके पोजीशन वेक्टर में से अपने पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, घटा देना है। या अगर घटाना अगर आप नहीं जानते हैं तो जोड़ना आप जानते हैं। जोड़ कैसे किया जाता है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस वेक्टर आर ए। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, अपने वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेकर
और सामने वाले के वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर अगर हम आपसे पूछें कि बताओ वेक्टर आर ए बी इक्वल टू क्या होगा? हाँ, वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी। अच्छा, पहले इसका मतलब बताओ क्या हुआ? ए का पोजीशन रेस्पेक्ट टू बी, ए का पोजीशन क्या होगा यदि बी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर आर ए बी और वेक्टर आर बी ए में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, अरे भाई ए बी को देख रहा है तो ये वेक्टर हो गया, अगर बी ए को देख रहा है तो आपका ये वेक्टर हो गया, जो कि आप देखोगे ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर बी ए इक्वल टू होगा क्या, माइनस वेक्टर आर ए बी। बोलो बात समझ में आया? तो किसी का अगर रिलेटिव पोजीशन निकालना होगा तो बहुत आसान है। क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाल लो और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या करो, उसमें माइनस करो, या उसके नेगेटिव को लेकर प्लस कर दो, या तो उसको माइनस कर दो और नहीं तो उसके नेगेटिव को लेकर क्या कर दो, प्लस कर दो। बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत? रिलेटिव पोजीशन में कहीं कोई दिक्कत होगा? बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है और इसका पोजीशन मान लीजिए कि 5 2 6 है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बी और इसका पोजीशन मान लेते हैं 2 5 9 है। ठीक है। और अगर आपसे हम पूछ दें कि वेक्टर आर बी ए बताओ, यानी बी का पोजीशन ए के देखने पर बी का पोजीशन बताओ, तो बोलो बता सकते हो? हाँ, क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए इक्वल टू, अब वेक्टर आर बी क्या है भाई, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस वेक्टर आर ए क्या चीज़ है, 5 आई कैप, चूंकि बार माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस 5 आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, और जरा एक चीज़ और हमको बता दो, अगर हम आपसे पूछ देते वेक्टर आर ए बी, यानी ए का पोजीशन बताओ बी के देखने पर, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसी का निगेटिव माइनस वेक्टर आर बी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। बोलो क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? नोट करो। अब आ जाओ, रिलेटिव पोजीशन अगर आपको समझ में आ गया, अब हमें क्या समझना है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या समझना है? रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जनरल अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था, बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी
सापेक्ष वेग। सापेक्ष को हिंदी में आपेक्षिक भी बोल सकते हो, आपेक्षिक वेग कह लो या सापेक्ष वेग कह लो। तो हाँ, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन पहले क्या बताया गया था? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि हम A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, तो इसके पहले सामान्य आपने क्या पढ़ा है कि वेक्टर V इक्वल टू क्या होगा? D वेक्टर R अपॉन dt, यही ना है? चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? D वेक्टर R A B। भाई A का B के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पर A का B के रेस्पेक्ट में पोजीशन रहेगा। आई बात समझ में? ये अपान हो गया आपका dt। बोलो, क्लियर हुआ? या D वेक्टर R A B को क्या लिख सकते हो? वेक्टर R A माइनस वेक्टर R B अपान हो जाएगा dt, हो जाएगा। चलो भाई, इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो D वेक्टर R A अपान dt माइनस D वेक्टर R B अपान dt, होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा सोच कर बताओ कि वेक्टर V A B इक्वल टू ये क्या चीज़ है? ये A का पोजीशन है, तो ये A के पोजीशन में चेंज का क्या है? रेट है। A के पोजीशन में चेंज का क्या है? तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई? A की वेलोसिटी हो गई। ऑब्जेक्ट A की क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, यानी वेक्टर V A। नहीं हुआ? अच्छा, अब माइनस ये क्या है भाई? B का पोजीशन है, ये हम क्या निकालना है? B के पोजीशन में चेंज का रेट निकालना है, और पोजीशन में चेंज का रेट क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ये किसकी वेलोसिटी है? B की वेलोसिटी है। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, अगर आपसे हम कह दें कि वेक्टर B A निकालो, तो इसका सेंस ये हो गया कि वेक्टर B V B माइनस वेक्टर V A, इसका मतलब ये भी हो गया कि माइनस वेक्टर V A B। दोनों का मतलब तो यही हुआ ना? बोलो, बात समझ में आया? हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आप हमारे ही साथ स्टार्ट किए और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। वही स्वाभाविक बात है कि भाई आप लोग हमसे तेज़ी चलाएंगे, ठीक है ना। स्पीड आप लोगों का हम लोग से क्या होगा? अधिक ही होगा। तो आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने क्या किया? स्टार्ट। अगर यहाँ पर कोई रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में ग्राउंड से कोई अगर हम दोनों को देख रहा है, तो मेरी स्पीड होगी क्या? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और आपकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर।
हमारे रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के बाद इस समय आप हमारी पोजीशन और आपकी पोजीशन क्या है सेम है, लेकिन 1 घंटे बाद आपकी पोजीशन हमसे कितनी दूरी पर रहेगी 20 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी, यानी हमारे रिस्पेक्ट में आप किस स्पीड से चलना है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, ठीक है। और जरा अपने रेस्पेक्ट में हमारी स्पीड सोचिए जरा, -20 किलोमीटर पर आवर नहीं है, -20 किलोमीटर पर आवर आपके रेस्पेक्ट में हमारी स्पीड हो गई। बोलो क्लियर हुआ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मान लो छत से तुम कूदते हुए आ रहे हो, ठीक है, छत से ये क्या हो गए कूद गए, तुम लोगों में क्षमता है, ठीक है ना, कूद सकते हो। तो छत से नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो देखो हमारे रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मान लो अगर नीचे की तरफ वेलोसिटी अगर आपने क्या किया प्लस में माना, नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या माना प्लस में माना, तो हमारे रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी प्लस में है, लेकिन आप हमको क्या देख रहे हैं कि हम ऊपर आ रहे हैं, समय के साथ हम क्या हो रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव। यानी अगर ऑब्जर्वर को आप क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जर्वर बना देंगे, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। और जिस तरीके से आपने अभी पोजीशन वाला देखा, ठीक है, कि अगर किसी का पोजीशन रिलेटिव पोजीशन निकालना है तो उसके पोजीशन वेक्टर में से ऑब्जर्वर के पोजीशन को क्या कर देना है घटा देना है, उसी तरीके से ये भी है कि अगर किसी का रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। आई बात समझ में। लेकिन ये प्लस माइनस कैसे करना है, जनरल एल्जेब्रिक मेथड से कि वेक्टर मेथड से, वेक्टर मेथड से कैसे करना है वेक्टर मेथड से करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, एक क्वेश्चन से समझ सकते हो कि मान लो आप जो है इधर जा रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इधर ईस्ट की तरफ आपका क्या है ये ईस्ट है ये क्या है वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया साउथ हो गया। और कोई दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, या साउथ डायरेक्शन में ना मानो, ये इस डायरेक्शन में मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बी जा रहा है। मान लो ये एंगल जो है 37 डिग्री, कितना एंगल है 37 डिग्री। तो अगर हम आपसे पूछें कि वेक्टर वी बी ए बताओ, ठीक है, वेक्टर वी बी ए बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। इसको आप कैसे कर पाओगे, तो देखो ये क्या है वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर ए, और ये क्या है आपका वेक्टर बी है। तो आपने क्या किया वेक्टर बी यहां पर बना लिया, ये आपने बना लिया क्या वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर वी बी, इसमें से माइनस करना है क्या वेक्टर वी है, ये आपका वेक्टर वी है, ठीक है, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर वी होगा। अब इसको और इसको क्या कर देना है जोड़ लेना है, तो इसको उठा के कहाँ पे रखेंगे, इसका जो टेल होगा इसके हेड पर आएगा, ये हमने रख दिया क्या माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब जरा बताओ ये वाला वेक्टर क्या है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है कि नहीं, यानी क्या हो गया ये वेक्टर बी ए हो गया कि नहीं हो गया।
हुआ। इसकी वैल्यू निकालना है, चलो भाई। अच्छा ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 होगा, 37 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना है, 80 है, और ये कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो अब बताओ इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या ले लें, या तो आप ये ले लीजिए या फिर ये लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। मान लेते हैं कि आपने ले लिया tan 37 डिग्री, ठीक है। तो tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी वेक्टर बी ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड, ये ना होगा। अच्छा ये 37 और 53 वाला एंगल हमने बताया था, हाँ, अगर ये क्या हो 37 हो और ये क्या हो, ये क्या हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये 5 होता है, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 3, यानी tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 3/4। तो 3/4 रख दो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वी ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई 80, ठीक है। ये 4 से कितनी बार में, 20 बार में, 20 3 60, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन देखो किधर गया, साउथ की तरफ, किधर गया साउथ की तरफ, टुवार्ड्स साउथ। नहीं समझ में आया, इसका डायरेक्शन किधर गया, टुवार्ड्स साउथ। बोलो क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सेंस समझ रहे हो, कि जितना ये ईस्ट में, जितना ये ईस्ट में जा रहा है किसी समय अंतराल में, किसी टाइम इंटरवल में, बी भी उतना ही डिस्टेंस ईस्ट में क्या कर रहा है, तय कर रहा है। डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, ये जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा इसके देखने पर ये इसके साउथ में ही बढ़ता जा रहा है। इसके देखने पर ये भी क्या हो रहा है, हमेशा साउथ की तरफ क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ईस्ट में जितना ये टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में जितना ये डिस्टेंस तय कर रहा है, ईस्ट में ये भी क्या कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो और एक इस डायरेक्शन में। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 37 है, तो 100 cos 37 होगा। अच्छा cos 37 की वैल्यू क्या आएगी, 4/5, तो 4/5 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी ये वाला इस डायरेक्शन में इसी के स्पीड से चल रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ईस्ट के डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी है, लेकिन साउथ के डायरेक्शन में जरा इसकी वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगा 100, कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 100 sin 37, तो 100 इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5, तो 5 2 जा कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं आ गया। यानी ये साउथ के डायरेक्शन में कितना, किस स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो कुछ और भी क्वेश्चंस जो है कराया जाएगा, कुछ और भी एग्जाम्पल लिया जाएगा, इतना नोट करो, बाकी कल बताया जाएगा।